नमस्कार, रैपिड न्यूज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2026 के आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है, जिसमें बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान ने टीम के भविष्य को लेकर गंभीर चिंता जताई है। ये विवाद खासतौर पर खिलाड़ियों की सुरक्षा और आयोजन की तैयारियों को लेकर है। विश्व कप 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में सह आयोजित होगा, जिसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी। इस विवाद की वजह से भारतीय टीम और अन्य टीमों की तैयारियों पर भी अप्रत्यक्ष असर पड़ रहा है, खासकर जब भारत इस टूर्नामेंट को खेल पर्यटन और ओलंपिक की तैयारियों के संदर्भ में महत्वपूर्ण मान रहा है। कुवैत एयरवेज ने 2026 के ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम की घोषणा करते हुए 11 नए अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों को अपनी सेवाओं में शामिल करने की घोषणा की है, जिनमें यूरोप और भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लोकप्रिय शहर जैसे ज्यूरिख, माइकनॉस और वियना शामिल हैं। इस विस्तार का मकसद मध्य पूर्व को वैश्विक यात्रा नेटवर्क में और अधिक प्रभावी बनाना है और यात्री संख्या तथा पर्यटन को बढ़ाना है। ऐसे विस्तार से कुवैत एयरवेज का नेटवर्क मजबूत होगा और भारतीय उपमहाद्वीप सहित अन्य क्षेत्रों के यात्रियों को भी और बेहतर विकल्प मिलेंगे। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों से हो रही बारिश के बाद हाल ही में मौसम शांत रहा, लेकिन अस्थिर मौसम प्रणाली के चलते कोहरे और ठंड की संभावना बनी हुई है। सर्दी की तीव्रता और कोहरे के मिले जुले प्रभाव से यातायात और उड़ानों पर असर देखने को मिल सकता है। आईएमडी ने आने वाले दिनों में सीमित दृश्यता और शीतल लहर का अलर्ट जारी किया है, जिससे आम नागरिक को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। यूएस राष्ट्रपति के हवाले से कहा गया है कि अमेरिका के कई युद्धपोत और विमान वाहक समूह मध्य पूर्व की ओर तैनात किए जा रहे हैं, खासकर ईरान के साथ जारी तनाव के बीच। ईरानी क्षेत्रीय गतिविधियों को देखते हुए ये कदम सुरक्षा प्राधिकारियों द्वारा जिम्मेदार बताया जा रहा है। इस बीच ईरान में मौतों की संख्या 5000 से ऊपर पहुंचने की रिपोर्ट है, जिससे क्षेत्रीय अशांति और बढ़ी है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के बीच मध्य पूर्व में सामरिक संतुलन बनाए रखने के प्रयास जारी हैं। 24 जनवरी को प्रकाशित समाचारों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर हमला बोला कि उसने ग्रीनलैंड में प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली को अस्वीकार कर दिया है। इस बयान ने नाटो सहयोगियों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बयान अमेरिका कनाडा के रणनीतिक साझेदारी पर असर डाल सकता है, खासकर जब वैश्विक सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग आवश्यक है। 27 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में होने वाले भारत ईयू शिखर सम्मेलन को लेकर दोनों पक्षों के बीच महत्वपूर्ण वार्ता जारी है। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में दोनों पक्ष मुक्त व्यापार समझौते, रक्षा सहयोग और भारत के कामगारों के लिए गतिशीलता ढांचे पर प्रगति की घोषणा कर सकते हैं। ये समझौता आर्थिक, तकनीकी और सुरक्षा सहयोग को एक नई दिशा देगा और यूरोपीय संघ के साथ भारत के संबंधों को स्ट्रैटेजिक रूप से मजबूत करेगा। जनवरी में भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच लंबी अवधि की एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसके तहत यूएई भारत में प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी आपूर्ति करेगा। ये समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देगा और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण में सहयोग बढ़ाएगा। इससे भारत की ऊर्जा जरूरतों की स्थिर आपूर्ति सुनिश्चित होगी और वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारत की स्थिति मजबूत होगी। 56वें विश्व आर्थिक मंच का वार्षिक सम्मेलन 19 से 23 जनवरी 2026 को डावोस, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं ने वैश्विक आर्थिक वृद्धि, भू राजनीतिक तनाव और तकनीकी निवेश जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया। WEF सर्वे के अनुसार भारत दक्षिण एशिया को सबसे तेज विकसित होती अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ा रहा है, जबकि वैश्विक आर्थिक अस्थिरता और उच्च ऋण स्तर चिंताजनक बने हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के जनवरी बुलेटिन में कहा गया है कि वैश्विक आर्थिक लिकमों के बावजूद भारत प्रमुख विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश रह सकता है। बुलेटिन में यह भी उल्लेख है कि निर्यात विविधीकरण और विनिमय दर अस्थिरता से एक्सटर्नल रिकमों का सामना किया जा रहा है। ये संकेत देता है कि भारत ने तकनीकी और आर्थिक सुधारों के जरिए आर्थिक मजबूती हासिल की है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि की पूर्वानुमान दर को 7.3% तक बढ़ा दिया है, जो पिछले अनुमानों से अधिक है। IMF की रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू मांग, निवेश गतिविधियों की मजबूती और मुद्रास्फीति नियंत्रण ने इस वृद्धि को संभव बनाया है। इसके साथ ही IMF ने वैश्विक वृद्धि की अपेक्षाओं को सामान्य रखते हुए बताया कि AI निवेश और सप्लाई चेन अनुकूलन वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सहायक होंगे।
2026 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप की 10वीं संस्करण भारत और श्रीलंका द्वारा सह आयोजित किया जाएगा, जिसमें 20 टीमें भाग लेंगी और कुल 55 मैच खेले जाएंगे। टी20 विश्व कप विश्व भर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक प्रमुख आयोजन है और भारत में क्रिकेट पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। विश्लेषकों के अनुसार इस टूर्नामेंट का भारत की खेल पुनरुत्थान रणनीति में भी महत्वपूर्ण स्थान है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता में संशोधन किया गया है, जिसमें पहचान छिपाकर शादी को अमान्य घोषित करने, लिव इन धोखाधड़ी पर सख्त सजा और कुछ अन्य कानूनी प्रावधान शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कैबिनेट ने इन संशोधनों को इसलिए मंजूरी दी है ताकि धोखाधड़ी और सामाजिक समस्याओं से निपटा जा सके। ये कदम राज्य में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उत्तराखंड के देहरादून में दिसंबर 2025 में अंजल चकमा नामक 24 वर्षीय एमबीए छात्र की नस्लवादी टिप्पणी और विवाद के बाद लिंचिंग की घटना घटी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना ने देश भर में विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा चिंताओं को जन्म दिया। पुलिस ने एक विशेष जांच टीम का गठन किया है और इस मामले की विस्तृत जांच जारी है, जबकि सामाजिक ढांचे में नस्लीय विवेचा पर गंभीर बहस छिड़ गई है। भारत और यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा सहयोग को और बढ़ाने के उपायों पर चर्चा तेज हुई है। दोनों पक्ष रक्षा, साइबर सुरक्षा और रक्षा उत्पादन क्षेत्रों में साझेदारी बढ़ाने पर जोर दे रहे हैं। ये कदम खासकर वैश्विक तनावों, साइबर हमलों और सामरिक सुरक्षा चुनौतियों के बीच दोनों पक्षों को मजबूत स्ट्रैटेजिक साझेदार बनने में मदद करेगा। WEF के नवीनतम सर्वेक्षण में भारत को दक्षिण एशिया में सबसे तेज वृद्धि वाला क्षेत्र मानते हुए वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच आशाजनक संकेत मिला है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत ने तकनीकी निवेश, डिजिटल सेवाओं और निविर्माण में वृद्धि के जरिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है, जिसका परिणाम GDP वृद्धि में सकारात्मक वृद्धि के रूप में देखा जा रहा है। भारत यूएई LNG आपूर्ति समझौते से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, क्योंकि यह समझौता भारत को कतर के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता देगा। इसका सकारात्मक प्रभाव घरेलू ऊर्जा बाजार पर पड़ेगा और स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिलेगा। IMD ने दिल्ली, NCR समेत अनेक उत्तरी प्रदेशों के लिए कोहरा और ठंड को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिससे ट्रैफिक, रेल और हवाई यात्रा प्रभावित हो रही है। आम लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है, खासकर सुबह और शाम के समय कोहरे में सीमित दृश्यता को देखते हुए। दावोस में आयोजित WEF 2026 में तकनीकी निवेश और AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर विशेष जोर दिया गया। विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी नवाचार वैश्विक वृद्धि के मुख्य चालक होंगे और विकसित तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अंतर को कम करने में मदद करेंगे। कनाडा द्वारा ग्रीनलैंड रक्षा परियोजना को अस्वीकार करने पर अमेरिकी प्रतिक्रिया ने नाटो सहयोगियों के बीच तनाव को बढ़ा दिया है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बयान सामरिक सहयोग को प्रभावित कर सकते हैं और यह आवश्यक है कि दोनों देश सामरिक संवाद को मजबूत करें। भारत ने सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में अतिरिक्त निगरानी और आधुनिक हथियार प्रणालियों को तैनात किया है, ताकि किसी भी अप्रत्याशित गतिविधि का सफलतापूर्वक मुकाबला किया जा सके। रक्षा सूत्रों के अनुसार यह कदम स्थानीय सुरक्षा दलों के प्रशिक्षण और तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए लिया जा रहा है। कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों के लिए नई सब्सिडी नीति और मार्केट पहुंच योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, जिसमें बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता को प्राथमिकता दी गई है, ताकि घरेलू कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो और निर्यात क्षमता भी मजबूत बने। सरकारी नीति घोषणाओं और वैश्विक आर्थिक संकेतों के बीच भारतीय शेयर बाजार में हल्के उतार चढ़ाव देखे गए, जहां निवेशकों ने RBI बुलेटिन के सकारात्मक संकेतों को देखा, जबकि वैश्विक अस्थिरता ने थोड़ा दबाव बनाया। 21 जनवरी को स्कूल असेंबली के लिए जारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में IMF के वृद्धि पूर्वानुमान, ओला इलेक्ट्रिक में CFO के इस्तीफे, टोयोटा के EV लॉन्च और फोन पे के IPO को मंजूरी मिलने जैसे विषय शामिल रहे, जो छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जागरूकता बिंदु हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय ने नई यातायात सुरक्षा नीति लागू की है, जिसमें हेलमेट, सीट बेल्ट और तेज गति नियंत्रण पर सख्त जुर्माने का प्रावधान किया गया है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। भारतीय रेलवे ने अपने उच्च गति ट्रेन नेटवर्क के विस्तार की घोषणा की है, जिसमें नए वैकेंसी और वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाएं शामिल हैं, जो यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा प्रदान करेंगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने हेतु मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां और टीकाकरण कार्यक्रमों को बढ़ाया है, जिससे जन स्वास्थ्य में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।
भारतीय फिल्म उद्योग में इस वर्ष कई बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा हुई है, जिसमें साझा वैश्विक रिलीज डेट्स और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल हैं, जो भारतीय सिनेमा को वैश्विक मंच पर और मजबूत करेंगे। सरकार ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ नई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें वृक्षारोपण, हरित ऊर्जा निवेश और पारिस्थितिक संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि पर्यावरण संतुलन और सतत विकास को बढ़ावा मिले। युवा रोजगार को बढ़ावा देने हेतु कौशल विकास मंत्रालय ने डिजिटल कौशल प्रशिक्षण और उद्योग संबंधी कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिससे भारतीय युवाओं की वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। भारत ने 2026 के भारत ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है, जिसमें कई भारतीय खिलाड़ी शीर्ष स्थानों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं और यह भारत को वैश्विक खेल मंच पर और अधिक पहचान दिला रहा है।